अब हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद में राजनीतिक व्यवस्था के बाद उस समय का समाज कैसा था। किसी भी काल में, किसी भी सभ्यता में समाज का जो विकास है, या भारतीय प्राचीन सभ्यता में धीमे धीमे उनका विकास हुआ। इसका जब ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं तो ऋग्वेदिक समाज का जो आधार था वो परिवार था, और परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। मतलब परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, पिता के बाद बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। परिवार के स्वामी से मतलब वो परिवार के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उसके पास होता था। अब हम देखते हैं कि परिवार का बाद जो समाज था उसका विभाजन किस रूप में था। जैसे आज हम देखते हैं समाज बहुत जातियों, पंथ कई में विभाजित था। ऋग्वेदिक काल में ऐसी कोई व्यवस्था हमको इस प्रकार का जो वर्तमान विभाजन से कुछ अलग व्यवस्था थी। ऋग्वेदिक काल समाज में वर्ग भेद से रहित था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे, जिसकी हमने पूर्ण चर्चा करी, और सबके एक समाज में समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। कोई ऊंच नीच का भाव उस समय नहीं था। कोई वर्ण नहीं था कि ये उच्च वर्ण का, निम्न वर्ण का, ये कोई ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी। वर्ण शब्द का जो प्रयोग उस समय ऋग्वेदिक भारत में हुआ है, साहित्य में, वो हुआ है, उसका संबंध था रंग से। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हो सकता है कुछ का जो कलर है उसको लेके वो आर्य और अनार्य दस्यु की संग चर्चा हुई है, उसका तात्पर्य सिर्फ वर्ण से था, और उसका तात्पर्य कोई जाति का ऊंच नीच समाज विभाजन से नहीं था। और ऐसा कहा जाता है कि जो समय का समाज जो धीमे धीमे विकसित हो रहा था उसमें अलग अलग व्यवसाय थे, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये व्यवसाय अभी परंपरागत या वंशानुगत या पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं हो रहे थे। ये व्यवसाय ऐसा भी था कि ऋग्वेद में एक जगह चर्चा आई है जिसमें वो कहते हैं कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों सदस्य अलग अलग काम करते हैं। जिसमें कहते हैं कि उसकी माता गेहूँ पीसती है, उसका पिता ये काम करता है, पुत्र ये काम करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय कर रहा है तो वो व्यावसायिक वर्ग या उससे हो गया, या जातिगत ऊंच नीच का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं था। ये जरूर है कि जो हम ऋग्वेद के 10वें मंडल में बाद में एक विराट पुरुष की कल्पना देखते हैं, जिसमें हम ऐसा माना जाता है कि वो 10वें मंडल में आ चूँकि ये ऋग्वेद के बाद का है, कि एक वर्ण व्यवस्था की ओर ये जो है वो इशारा करता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की परिकल्पना ऋग्वेद के प्रारंभिक दौर में आई थी। ये परिकल्पना वंशानुगत नहीं थी या विभाजित नहीं थी। ये था कि जो श्रेष्ठ जन थे, पुरोहित काम करते थे, जो ग्राम या नगर की रक्षा थे वो क्षत्रिय हो गए, और जो व्यवसाय करते थे वो वैश्य हो गए। लेकिन जो ऋग्वेद में एक सूत्र में चर्चा की गई तो एक ही परिवार में लोग अलग अलग काम भी कर सकते थे। जैसे ऋग्वेद में एक स्थान में ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है परंतु धन की कामना सभी करते हैं। इसका स्पष्ट है व्यवसाय कभी अनुवांशिक नहीं थे। जाति व्यवस्था का संकीर्ण रूप अभी हमें ऋग्वेदिक भारत या भारत की व्यवस्था में बहुत बाद में देखने मिला। ऋग्वेद का समाज इससे बिल्कुल अछूता था, उसका इससे कोई संबंध नहीं था, कुछ अनुवांशिक है जो हम चर्चा की वो नहीं था। परिवार में जितने सदस्य हैं वो अपने अपने तरीके से काम करते थे, और धनोपार्जन या परिवार को चलाने का लक्ष्य होता था। अब दूसरा सामाजिक स्थिति में जो महत्वपूर्ण पक्ष आता है वो है समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, विवाह कैसे होते थे, परिवार कैसे बनते थे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विवाह को एक पवित्र बंधन उस समय माना जाता था, और शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। इसका मतलब वह पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, और ऐसा कहा जाता है कि पत्नी से रहित व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं था। मतलब जो उस समय का श्रेष्ठ कार्य था धर्म का यज्ञ करना, उसमें अगर किसी की विवाह नहीं हुआ है पत्नी तो उसको उसका अधिकार भी नहीं दिया था। इसका मतलब महिलाओं की उस समाज में श्रेष्ठ स्थान दिया गया था। परिवार में एक पत्नी विवाह का ही सामान्य रूप से प्रचलन था। यद्यपि ऐसा कहा, कई जगह ऐसा विद्वान मानते हैं कि कुलीन वर्ग में कई पत्नियां रखने का भी जिक्र उसमें किया गया है, और किसी भी रूप में हमें बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं होते थे। ये इनका कहीं उल्लेख हम ऋग्वेदिक साहित्य में नहीं पाते हैं। विवाह में ऐसा ही मान्यता है जो साहित्य से मिलता है देखने कि विवाह में कन्याएं अपना मत दे सकती थी, मतलब वर चुनने का अधिकार जो था वो कन्याओं के पास था।
कभी कभी वो पतियों को चुनाव करने में भी या स्वयंवर जैसे शब्द की बाद में चर्चा हुई है वो करती थी। भाई बहन या पिता पुत्री का विवाह प्रारंभिक सही भारतीय समाज में निषेध था, ऋग्वेद काल में वर्जित किया गया है। अंतर जाति विवाह होते थे, मतलब जाति शब्द सूचक जो भारतीय समाज में है वो ऋग्वैदिक काल में भी नहीं था, वो समाज में बाद में आया जाति सूचक शब्द। और लेकिन एक जो आर्य वर्ग या दास वर्ग की जो चर्चा हुई थी उसमें जरूर विवाह आपस में निषेध था। पुनर्विवाह या नियोग प्रथा प्रचलित थी। इसका मतलब कोई स्त्री है उसका पुनर्विवाह नियोग प्रथा प्रचलित, मतलब उसका समाज जो था उस समय संकीर्ण धारणाओं से ऊपर था और स्त्री की लेके वो उसके जीवन को लेके एक सकारात्मक भूमिका में था। और विवाह का जो एक मुख्य उद्देश्य कई वैदिक श्लोकों में देखने मिलता है, उसका उद्देश्य था पुत्र की प्राप्ति करना, क्योंकि पुत्र ऐसा माना जाता है कि परिवार के मुखिया के रूप में और आगे संस्कारों में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कारण विवाह का उद्देश्य पुत्र की कामना, कई सूक्त हमको देखने मिले हैं। समाज में हम ये कह सकते हैं कि स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जब पर्दा प्रथा नहीं थी इसका मतलब समाज स्वतंत्र रूप से स्त्रियाँ अपना जीवन यापन करती थी, उनकी कोई शिक्षा दीक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहती थी। ऐसी कई विदुषी महिलाओं की जिक्र हमको ऋग्वैदिक समाज में मिलता है जिन्होंने मंत्रों की भी रचना की है, जिसमें घोषा है, लोपा है, मुद्रा है, विश्वारा है। इसका मतलब जो विदुषी महिलाएं थी समाज की, जो पर्याप्त शिक्षित थीं, जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की और समाज में पुरुषों के रूप से धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बराबरी से उन्होंने भागीदार किया। और लेकिन समाज में कुछ चीज़ें अभी ये थी कि ऐसा ऋग्वैदिक काल जो समाज का अध्ययन करते पाते हैं, कभी संपत्ति के अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे या राजनीति में कोई मुखिया के रूप में नहीं आ सकती थी, लेकिन वो पुरुषों के समान बाकायदा समाज में जीवन यापन करती हैं। इसी प्रकार हम एक और महत्वपूर्ण उसमें पक्ष है कि ऋग्वैदिक काल का आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, जीवन यापन या परिवार समाज कैसे चलता था। चूँकि हम पहले जिक्र कर चुके कि आर्य जो संस्कृति उसमें मूलतः ग्रामीण व्यवस्था थी और कृषि और पशुपालन इनके दो मुख्य उद्देश्य माध्यम थे। इसके माध्यम से वो अपना जो आय के साधन है जीवन यापन करते थे। जैसे कृषि योग जो भूमि थी, जिसे उर्वरा कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था, उसमें कई प्रकार के अनाज उगाते थे लोग। इनको कृषि की संपूर्ण परिपूर्ण जानकारी थी। और दूसरा प्रमुख था ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, क्योंकि पशु इनके लिए एक मुख्य आय की या उनके व्यक्ति क्या आर्थिक रूप से कौन कितना मजबूत है उसका आधार उस समय पशु था। पशु की गणना की जाती थी, किस कबीले में, किस परिवार में कितने पशु हैं, कितनी संख्या है, उनसे उनकी संपत्ति समझी जाती थी। अतः जो परिवार होता था वो पशु की वृद्धि के लिए कामना करता था। और उस समय ऐसा माना जाता है कि जो गाय होती थी वो इतनी माध्यम होती थी कि जो व्यापार विनिमय का माध्यम था वो गाय के माध्यम से होता था। और ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है तथा अन्य पशुओं में बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि की भी उसमें जिक्र होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक कार्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो दो मुख्य आधार था, कृषि और उसमें पशुपालन। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो आता है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य की जहाँ तक हम चर्चा करेंगे तो चूँकि पशु जो थे वो विनिमय का साधन थे और उस समय जो पणी वर्ग जो लोग होते थे, पड़ी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कई स्थानों पर आया है, जो व्यापार में अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। अनेक स्थानों पर वस्तुओं को खरीदने के साथ साथ हम देखते हैं कि विनिमय के रूप में निश का उल्लेख भी हुआ है। निश एक प्रकार का सांकेतिक सूचक मुद्रा थी, से उसको उल्लेख उसमें हुआ है। तो इस प्रकार व्यापार वाणिज्य के लिए जो पणी व्यापारी थे वो पशुओं का या कुछ सांकेतिक मुद्रा का उसमें प्रयोग करते थे। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है धर्म, धार्मिक विश्वास कि समाज में आर्यों के जो प्रधान देवता थे उसे प्रकृति के पूजक इनको माना गया है। प्रकृति का जो पूजक है, जैसे हमने पहले इसमें जिक्र किया कि ऋग्वेद में अग्नि पे 200 सूक्त की चर्चा है। इसका मतलब अग्नि को वो मुख्य अपना एक देवता के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन जब ऋग्वैदिक साहित्य के हम अध्ययन करते हैं या उसको देखते हैं तो ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 रूपों में हम पाते हैं।
इसमें एक हम पाते हैं पृथ्वी के देवता, दूसरे हम पाते हैं अंतरिक्ष के देवता और तीसरे हम पाते हैं आकाश के देवता। इसमें अलग अलग जो देवताओं की चर्चा की गई है उनको वर्गीकरण पृथ्वी के देवता में हम मानते हैं अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपानपाद और नदियों के संबंध में। पृथ्वी देवता से यहाँ तात्पर्य है कि चूँकि पृथ्वी इनके लिए एक मातृभूमि के रूप में थी, इनको खेती भी जो अनाज का उपजाऊ वो पृथ्वी से ही करते थे और अग्नि के माध्यम से इनका जीवन यापन होता था। सोम को एक पवित्र वो मानते थे। इस प्रकार पृथ्वी के देवता के रूप में 3 देव मुख्य रूप से इन लोगों की स्थापना की और नदियों के जल से इनका आगे जीवन यापन में मदद होती थी। इसी प्रकार जब हम अंतरिक्ष के देवता के रूप में मानते हैं तो उसमें जिक्र होते हैं मुख्य रूप से इंद्र, वायु, यम, प्रजापति, अदिति। इंद्र को उस समय पुरंदर की भी संज्ञा दी गई है और ऐसा बाद में ऐसा कहा गया है कि इंद्र को प्रकृति के प्रमुख की भी संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार वायु की जो जिक्र आया है, वायु को उन्होंने अपने देवता के रूप में स्थान दिया है। और प्रजापति का जो चर्चा हुई है वो प्रजापति ऐसा माना जाता है कि बाद में वो जो इनकी पूरी व्यवस्था थी ग्रामीण व्यवस्था उसके संरक्षक के रूप में इनको महत्व दिया गया है। इसी प्रकार अदिति से तात्पर्य था वो था सूर्य, सूर्य की जो प्रकाश है उसको उन्होंने अदिति का वहाँ बाद में चर्चा कुछ उसकी पुत्री को अदिति की चर्चा उन्होंने की है। तो इस प्रकार अंतरिक्ष के देवता के रूप में जो वर्गीकरण हम देते हैं कि प्रकृति के पूजा को प्रकृति के बाद जो अंतरिक्ष से जो उनको कोई आपदा या उनकी कल्पना या परिकल्पना की जो मुख्य उनको सोर्स है उनको उन्होंने पूजन के रूप में स्थान दिया है। इसी प्रकार उन्होंने आकाश के देवता के रूप में हम देखते हैं कि वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, आदित्य, उषा ये देवताओं की चर्चा है। आकाश में जैसे हम देखते हैं कि सूर्य का स्थान है या वरुण का स्थान है, ये उन्होंने उसको चर्चा उन्होंने की है। इसका मतलब ये है कि जितने भी उस समय आज जो व्यवस्था थी, जो लोग थे, उनको जिनसे समाज का विकास हो सकता था उनका उसको उन्होंने देवताओं के रूप में स्थान दिया है। और इस प्रकार से एक शब्द में अगर इनको हम निर्धारित करने का बात करें तो प्रकृति पूजक हमने कह सकते हैं। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है वो पुरुष देवताओं की संख्या अधिक है। चूँकि पुरुष प्रधान समाज था इस कारण पुरुष देवताओं की हम संख्या करते हैं। कुछ देवी का नाम जो हम देखने मिलते हैं, जैसे सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सिंधु नदी भारत का एक बड़े क्षेत्र में प्रवाहशील थी और उसके किनारे सभ्यता का विकास हुआ, इस कारण उसे मान्यता दी है। इस प्रकार जंगल की देवी के रूप में आख्यानी कहा गया है और बागमती सरस्वती की भी स्तुति की इसमें चर्चा की गई है, जो कि उस ज्ञान और बाद में बुद्धि की देवी के रूप में स्थापित हम भारतीय समाज में देखते हैं। इसी प्रकार हम इंद्र को एक विश्व के स्वामी के रूप में, समाज के या प्रमुख के स्वामी के रूप में यहाँ स्थान दिया गया है। और चूँकि उसे पुरंदर की भी संज्ञा दी गई तो युद्ध में प्रधानता युद्ध के देवता के रूप में भी उसकी स्थान दिया गया है। वरुण जिसकी जिक्र हम ऊपर किया उसको भी उन्होंने स्थान दिया है और उसे ऋतु का नियामक मतलब ऋतु का निर्धारण करने वाले की भूमिका इसमें दी। चूँकि उस समय ऋतुकाल तो थे और ऋतुकाल को कोई अगर उनको पूजा करने से ऐसा लगता था कि ये संचालित होगा या इससे हमें कुछ देवी प्रकोप से लाभ मिलेगा, तो उस रूप में उन्होंने उसकी वरुण की कल्पना की गई है। और आकाश जो था वो पृथ्वी और सूर्य को एक प्रकार से निर्माता था और वायु उसका श्वास था। क्योंकि वो उस चीज़ की उनको भान था कि उसके श्वास के माध्यम से जीवन चलता है, तो वायु को उसमें प्रमुख स्थान दिया गया है। और वरुण को जो है वो जल के देवता के रूप में स्थान दिया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान वो अग्नि को हम पूर्व में जिक्र कर चुके दिया गया है, क्योंकि अग्नि के सहारे ही वो जंगलों को काट कर नगरों का विकास धीमे धीमे होना चालू हुआ है। इस प्रकार हम देखें जो यज्ञ कार्य उस समय चूँकि प्रारंभ हो चुके थे और उसमें आहुति दी गई हैं, इस प्रकार उनको या आहुतियों के माध्यम से देवताओं की वो स्थिति करते थे। तो यहाँ भी अग्नि की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस प्रकार अगर हम देखें ऋग्वैदिक जो धार्मिक विभाजन है, धार्मिक जो उनका समाज था, जिस प्रकार उनकी दृष्टि थी, उसका तात्पर्य था प्रकृति पूजा से धीमे धीमे ऋत और समाज के विकास के लिए जो जिनकी उनको ज़्यादा आवश्यकता थी या जिनको मानते थे उनकी प्रार्थना करने से समाज का विकास होगा, उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित और उनकी आस्था जो है वो प्रगाढ़ होती गई। इस प्रकार हम देखें जो ऋग्वैदिक काल था
वो किसी भी मतलब भारतीय सभ्यता का एक प्रारंभिक दौर था, जब समाज का विकास धीमे धीमे, समाज स्थापित हो रहा था, मान्यताएं स्थापित हो रही थी, धर्म स्थापित हो रहा था, राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो रही थी। वो ऋग्वैदिक समाज हमें, भारतीय समाज का एक प्रारंभिक रूप हमें ऋग्वैदिक काल के रूप में देखने को मिलता है।